जो 11-11:30 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि चिसोती जो गांव है किश्तवाड़ में, वहां पर जो है क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। उस क्लाउड ब्रस्ट की वजह से वहां पर जो कुछ नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, तो वहां पर उस डैमेज के बाद में इमीडिएटली एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंच गया है। एनडीआरएफ टीम की भी वहां पहुंचने वाली है, आर्मी भी एक्टिवेट की गई है, एयरफोर्स भी एक्टिवेट की गई है और सभी मेडिकल फैसिलिटीज को भी एक्टिवेट किया गया है। तो वहां पर अभी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सभी जितनी भी रिलीफ रेस्क्यू के ऑपरेशन की टीम्स है वो ऑन जॉब है। जैसे भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। पूरी की पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं जिससे कि जो भी लोगों को बचा पाए, जितना भी वहां पर है उसको इमीडिएटली सर्च और रेस्क्यू किया जाए। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है? हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो कि हेल्पलाइन नंबर मैं आपको भी बताना चाहूंगा, जिसके अंदर हमारे डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के अंदर और इसमें जो पीसीआर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम किश्तवाड़ है उसके अंदर है। जो डिवीजन कमिश्नर ऑफिस का नंबर है 019124789993 और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम किश्तवाड़ का जो नंबर है 01995259588221749 और जो पीसीआर किश्तवाड़ का नंबर है वो है 9906154100। कोई भी अपनी हेल्प के लिए वहां फोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। कोई इंजर्ड है तो कोई जहां एयरलिफ्ट किया जा रहा है वो सब जो मैंने आपको बताया, एयरफोर्स वगैरह सब स्टैंड बाई है, जरूरत रहेगी तो सभी लोग एयरलिफ्ट किया जाए। देखिए, मैं आपसे एक बताऊं आपसे कि बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं। और मौसम भी सही नहीं है, मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। कितनी वहाँ पे गांव को काफ़ी नुकसान हुआ है, मंदिर के इलाके में नुकसान हुआ है। और ये कहना कि फ़ाइनल टोल क्या होगा वो अभी कहना आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो सब लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। किसी तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको सेफ जगहों पर लिया जाए। और हम उम्मीद करते हैं
कि ऊपर वाला बचाएगा लोगों को और हम उम्मीद करें कि डेथ टोल कम हो, मगर सही खबर आपको मैं समझता हूँ 2-3 घंटों के बाद आएगी, क्योंकि इस वक्त सारे वो वहाँ के गांव के लोग, वहाँ पे जितने भी बाकी अफसर लोग और बाकी मदद करने वाले हैं वो लगे हुए हैं बचाने में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मदद से काफ़ी लोग बच जाएंगे। देखिए, पहले मैं तो आपको ये बताऊँ कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, मैं गुजारिश करूँगा वज़ीर आज़म से कि इसको ज़रा गंभीर से लिया जाए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अब बहुत कॉमन हो गया है और इससे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं इनसे अपील करता हूँ कि ये इस दुखद के वक्त पे हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि आगे इससे हम निजात कैसे पा सकें। No, we were in the middle of a press briefing, a media briefing at the National Media Center here, and suddenly I received an urgent message from the leader of opposition in J&K Assembly, who also happens to be the local MLA from that region in Kishtwar. He was quite upset and quite in panic, and he conveyed to me that there has been a massive cloud burst in the area which he represents, which also happens to be possibly the route of the very popular Bachel Yatra, which takes place over there during this part of the year. And the cloudburst is of a massive scale, which could possibly lead to a substantial casualty, which has not yet been worked out. As immediately we got in touch with the district administration, and the district administration was also at a loss because it had taken everybody by surprise. They have already started moving towards the site, because the site is also difficult as far as the topography and the geographical situation and geographical location is concerned. The rescue teams have already swung into action. Very soon we'll get more details. My office, we are all in touch with each other. But every possible assistance will be provided, whatever required, even including the medical management. And if there are certain injured who need to be shifted out, the administration will also make arrangements of airlifting through the helicopter, which is of course subject to the weather conditions. We'll keep you updated also.